Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Find Raju's age if his father is 44 years old. तो दोस्तों यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है, राजू और राजू के फादर। हमें सबसे पहले ना राजू के फादर के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो ये कि राजू's father's age is 5 years more than 3 times राजू's age। हाँ, आप ये चीज़ सुन के एक बार कंफ्यूज तो हो गए होंगे कि ये क्या है? देखिए, अभी कंफ्यूज नहीं होना। आप अभी ये सोच लीजिए कि राजू के जो फादर है ना, उनकी एज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। अभी ये मान लेते हैं, ओके। आगे हमसे क्या कहा गया कि बताइए राजू की एज क्या है? ये हमें निकालनी है। अब जो चीज़ हमें निकालनी होती है मैथ्स में, हम उसे किसी एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो शुरुआत यहीं से करते हैं। मान लेते हैं कि जो राजू की एज है ना, वो एक्स ईयर्स है। अब अगर मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा? यस, मैथ्स में किसी भी चीज़ की वैल्यू हमें निकालनी होती है तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, राइट? तो देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें सबसे पहले गिवन है कि राजू's father's age is 5 years more than 3 times राजू's age। यानी कि इस पूरी स्टेटमेंट में जो राजू के फादर हैं और राजू है, उनकी एज को रिलेट किया जा रहा है। कैसे? तो देखिए, पहले बोला गया राजू's father's age, मैंने वो लिखा, इज इक्वल टू क्या बोला गया है? 5 years more than, यहीं तक रुक जाइए। 5 years more than यानी कि 5 प्लस आगे देखें 3 टाइम्स राजू's एज। अब राजू की एज को तो मैंने एक्स माना, उसका 3 टाइम्स क्या होगा? 3x। ये हुआ, देखिए। अब ऐसे करने से आपके पास एक इक्वेशन बन गई जहां पर राजू's फादर्स एज इज इक्वल टू 5 ईयर, ओके, मोर देन यानी कि प्लस 3 टाइम्स x यानी कि 3x। अब जो राजू के फादर हैं उनकी एज की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 44, वो भी हम पुट कर सकते हैं। तो लीजिए, आपके पास एक इक्वेशन बन गई जहां पर एक ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता जो कि x, और x ही तो निकालना है, यही तो है राजू की एज। चलिए इसे निकालते हैं, कैसे करें? देखिए, हम जानते हैं कि इक्वेशन में कोई चीज हमें निकालनी हो तो हम उसके साथ लगे सभी नंबर्स को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि वो चीज जो हमें निकालनी है वो अकेली रह जाए और उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो शुरू करते हैं, पहले 5 को रिमूव करते हैं। 5 अभी पॉजिटिव नंबर है और अगर पॉजिटिव नंबर को इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो ये हो जाएगा 44 माइनस 5 इज इक्वल टू, आगे तो देखिए 3x ही है। 44 माइनस 5 इज 39, सो ये हो जाएगा 39 इज इक्वल टू 3x। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, अभी भी x अकेला नहीं है, साथ में 3 है। अब 3 मल्टीप्लाई में एंड अकॉर्डिंग टू रूल 3 जो मल्टीप्लाई में उसे अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ 39 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 13। सो ये हुआ 13 इज इक्वल टू x। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 13। कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया था ना, किसी भी इक्वेशन में अगर आप दोनों साइड्स को एक साथ चेंज करते हैं तो वो वैलिड है। यानी कि एक साथ जब आप दोनों साइड्स को चेंज करते हैं तो कोई साइन में कोई फर्क नहीं आता, कोई पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होता, बस आप साथ में चेंज करेंगे तो ये चीज वैलिड है। ओके, तो अब यहां पर मैं 13 इज इक्वल टू एक्स को x इज इक्वल टू 13 भी कह सकता हूं। सो यहां से हमारे पास आंसर क्या आया? 13, यानी कि जो राजू है उसकी एज 13 ईयर्स है। यही हमें निकालना था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।